सबने अपने अपने मन की बात कही मात साहब। बाद में नंबर आओ भीम को, तो भीम ने जवाब दो कन्हैया हमारे दिमाग से न तो बिना लड़ाई के मिले राज्य आज और न मिले कल। जवाब दो ये लड़ाई लड़ो तो बाद की बात है, पहले का शांति दूत बना के भेजो। तो भीम ने जवाब दो कन्हैया तुम तो ज्यादा चालाक और कोई है उना है, ऐसा न करो तुम ही न चले जाओ शांति दूत बन के। कन्हैया बोले अगर ऐसी बात है तो हम चले जाएंगे शांति दूत बन के। आप पांडवों के शांति दूत बन करके कन्हैया चले माता बहनों। दुर्योधन को जी बात मालूम पड़ी कि कन्हैया शांति दूत बन के आ रहा है, तो दुर्योधन ने कौन सा काम किया कि एक कचहरी में 80 गज गहरा गड्ढा खुदवाया और गड्ढा खुदवा करके कच्चे धागा से पलंग बनवा करके वह गड्ढा के ऊपर रखवा दिया कि अगर कन्हैया आएगा इस पे बिठा दूंगा, नीचे चला जाएगा, ऊपर से मिट्टी डलवा दूंगा, किस्सा खत्म। किसे मारने की योजना बना रहा है? जिसकी आंख का एक पलक हिलने से पृथ्वी रसातल के लिए चली जाती है। ब्रह्मट विलास श्रेष्ठ ले हुई है। अब जैसी कन्हैया गए, दूसरा और एक और ने प्रयास किया। 3 दिन पहले राशन पानी बंद करवा दिया कि अगर कन्हैया भोजन करे तो मेरे घर पे करे और मैं भोजन में जहर मिलवा दूंगा। कन्हैया गए, दुशासन ने, कर्ण ने, भीष्म पितामह ने, कृपाचार्य ने, द्रोणाचार्य ने बड़ा स्वागत किया कन्हैया का। कन्हैया को लेकर के कचहरी में पहुंचे। आप कचहरी में जैसे पहुंचे दुर्योधन ने कोई चाल चल दी। अरे कन्हैया तुम ऐसा करो जो ऊंचा सा आसन ना है, जा पे आ जाओ। कन्हैया बोले बड़ो चालाक बन लो, जो 80 गज गहरा गड्ढा खुदवा दिया था, पलंग रखवा दिया था कच्चे धागा से, बाकी तरफ सारो करो। कन्हैया ने कही बड़ो चालाक बन रहा है। दुर्योधन युवराज घोषित तो हो चुके हैं, बुद्धि नहीं है। बोले कोई भूल, बोले बहुत लंबी भूल। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ऐसी महामूर्तियां बैठी है नीचे जमीन पे, तो हमसे कह रहे ऊंचे से आसन पे आ जाओ। नहीं, ये सब लोग बैठे वहीं बैठूंगा। दुर्योधन ने कही तो चाल काटो, चल भोजन कहाँ करेगा संजा को, मेरे ही करे जहर मिलवा दूंगा। शाम का समय हुआ, जवाब दिया कन्हैया जो तुम प्रस्ताव लेकर के आए हो वो बात तो करेंगे बाद में, चलो भोजन कर लो। अब देखो माता बहनों, कन्हैया महाभारत में संकेत कर रहे हैं कि दूसरे की चौखट पे प्राणी को भोजन नहीं करना चाहिए मानसा, और भोजन करना चाहिए तो कब करना चाहिए? 3 परिस्थिति हो हमारा, या तो उसका तुम्हारे लिए निमंत्रण हो तो उसके यहाँ भोजन कर लो। दूसरी बात, या तुम्हारे प्राणों पे कोई संकट हो, आपत्ति हो तो दूसरे के यहाँ भोजन खा लो। और या फिर खिलाने वाले के हृदय में प्यार हो, वो प्यार से खिला रहा है तो भोजन कर लो। कन्हैया बोले तुम्हारा नौ तो है ना, बिना नौते के आए, हमारे प्राणों पे कोई संकट है ना है, और तुम्हारे हृदय में मेरे लिए बिल्कुल प्यार है नहीं। आज का भोजन करूंगा तो मैं विदुर महात्मा के यहाँ करूंगा। विदुर महात्मा भाई सभा में बैठे नहीं, विदुर महात्मा सोचने लगे 3 दिन पहले राशन पानी बंद है और ये हमारे यहाँ भोजन करे भी की कह रहे हमें नहीं खवाओगे का। विदुर महात्मा माता बहनों कचहरी में तो निकल के दरवाजे और जा करके अपनी पत्नी सुतपा से जवाब दिया है जल्दी जा, और जा करके किवाड़े बंद करके आ और सर्कल लगा के आ। ये महाराज का बात है, पाप का मैं जितनी कहूँ उतनी कर। अब महाराज कुंडी लगवाए नहीं, अब बाबा और बाई भजन भाई माला लेके भजन कर रहे हैं। परीक्षित महाराज अगर कोई भजन करे तो भजन में क्या कहते हो? हे परमात्मा तुम हमें दर्शन कब दोगे? लेकिन विदुर ने ऐसा भजन किया माता बहनों जो आज तक न किसी ने किया और न कोई करेगा। कैसा भजन किया? ताली बजाते हुए सभी माता बहनें बोले
ताली बजाते भैया लोगों को बोलने करो हाथ खाए के रोटी खाए नहीं सुनेगा भगवान ने ताली बजाते सब लोग बोले सभी को भगवान की के समय ताली बजाते हुए बोले सारे भजन करे भीतर बामाई भजन भजन कर रहे हैं महाराज तो भजन में क्या कह रहे हैं परमात्मा आज हमारे घरे कन्हैया न आए और तब तक बहुत कर रहे तब तक तो आए के कन्हैया ने कुंडी काका अरे का चक्कर है कैसे किवाड़े बंद कर ले और जैसी विदुर जी ने किवाड़ खोले का देखी कि कन्हैया दरवाजे पे ठाड़े कन्हैया ठाड़े कन्हैया बोले क्यों भीतर आ गए कि प्रभु हम तो भूली आ भीतर आ जा अब भीतर ले जाए के आसन डाल के बैठा ले अब विदुर जी सोच रहे कि नेक देरवा ने खाए की कंगे और तब तक कन्हैया ने कही का बताऊं विदुर से बोले को मुंह देखो है सवेरे तो रोटी की कौन कहे पानी नसी बनाए वो अगर कच्चू खाए के न होए तो ले आओ विदुर जी ने जवाब दो प्रभु सब कहियो लेकिन जय बात मत कहियो 3 दिन पहले तरासन पानी बन गया काले आए जवाब दो जो कछु हो सोई लिया बोले कछु नहीं है बोले कछु हो सोई लिया बोले कछु है ही नहीं लेकर आए जवाब दो कछु है ही ना तो 3 दिन तो तुम का खा रहे तुम बिना खाए पिए कैसे जिंदा हो जवाब दो हमने तो प्रभु 3 दिन पहले एक प्लेट में खिचड़ी बना के रख के ली और बाई में तो एक चम्मच पति पत्नी दोनों खा लेते ऐसी पानी पी के गुजर चल रही है कन्हैया बोले बामी बची है बोले हाँ 3 दिन बासी खिचड़ी ला करके विदुर जी ने भगवान के सामने परोस दी और पीठ फेर के बैठ गए और तब कही कहो प्रभु कैसी लगते ध्यान रखना भगवत श्रोताओं भगवान ने भक्त के मान को नहीं गिरने दिया जवाब दिया हमारे नगर द्वारका में 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं इतना स्वाद इन व्यंजनों में कभी नहीं आया जितना स्वाद जब 3 दिन बासी खिचड़ी में आता है सारी रात विदुर के यहाँ पे व्यतीत की सवेरा हुआ
सवेरा होते ही होते दुर्योधन की सभा में पहुंच गए कन्हैया। जवाब दिया दुर्योधन अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, पांडवों को केवल तुम 5 गांव दे दो, 5 गांव, और समस्त राजधानी के मालिक तुम बने रहो। तो दुर्योधन लालच में आ गया, जवाब दिया कौन से 5 गांव? बोले काशी, कश्मीर, पूना, शहर, सितारा, 4 तो जे दे दो और उठवे बैठवे के हस्तिनापुर को दे दो। लेकिन पीछे महाराज शकुनी ठाड़ो है। शकुनी ने कोनी मार के कही तो पागल जाकी बात में आई मची जाइए कि नहीं 5 गांव बने में जाने समस्त राजधानी नाप ली। जैसे ही दुर्योधन को शकुनी का इशारा मिला, शकुनी के इशारे मिलते दुर्योधन क्या बोला, तुम 5 गांव की कह रहे हो, सुनो। सुनो 5 गांव की सुई की नोक के बराबर भी पृथ्वी नहीं दूंगा पांडवों को। मास्टर ध्यान रखना, कन्हैया बोले अगर तुम सुई की नोक के बराबर पृथ्वी नहीं दोगे तो सुनो। जवाब दिया ध्यान रखना, अगर सुई की नोक के बराबर पृथ्वी नहीं देना चाहते तो युद्ध होगा, युद्ध। जैसे युद्ध का नाम लिया उसी समय दुर्योधन कहने लगा तू दादा युद्ध युद्ध चिल्लाता है,